बबली आज बहुत चिड़चिड़ी सी हो रही थी। विनीत ने कई बार उससे पूछा, पर वह जवाब ही नहीं दे रही थी। फिर अचानक से वह गुस्से में बोल पड़ी। तुम जानना चाहते हो ना मैं गुस्सा क्यों हूँ? गुस्से की वजह है सासू माँ। मैं जब भी कुछ खाने का बनाती हूँ वह मुंह बना लेती है। एक तो खाना बनाओ और ऊपर से ताने सुनो कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ। अरे सासू माँ की पसंद का खाना कैसे बनाऊं? ये मुझे बताओ। कोई भी खाना ऐसा है जो उन्हें पसंद आए? जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, वह कभी मेरी तारीफ नहीं करती। मिर्च हल्की डालो तो कहेंगी तेज डाल, फीकी बनी है सब्जी। और जब मिर्ची तेज डालती हूँ तो कहती है तूने मिर्ची तेज कर दी है। जितना मर्जी कर लूं, पर उन्होंने कभी मेरे हाथ के खाने को पसंद नहीं किया। मेरे गुस्से की यही वजह है। क्या करूं बबली, मैं माँ को कुछ कह भी तो नहीं सकता। वह बोलेंगे कि तुम मेरे से उनकी बुराई करती हो, और फिर तुम्हारे लिए वह कुछ बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अक्सर ही ऐसा होता था। बबली की सास को उसका खाना पसंद आता ही नहीं था। ये क्या बहू, दाल में मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डाली है। फीकी दाल चावल बनाए हैं। ऐसे थोड़ी होता है माँ जी, मैं भी तो इतनी मेहनत से बनाती हूँ। हम भी तुम्हारी उम्र के जब थे तो सारा रसोई का काम करते थे। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारे हाथों में रसोई की बागडोर दे दी है, तो अब तुम ही तो खाना बनाओगी। एक काम करो, आज बैंगन कद्दू की सब्जी बना लो, बढ़िया करारी सी बनाना। ठीक है माँ जी, सब्जी वाला जा रहा है, मैं बैंगन ले लेती हूँ। बबली सब्जी वाले भैया को रोक लेती है। कच्चे कच्चे बैंगन देना, बीज वाला बैंगन ना हो। आंटी जी, मुझे पता है आप अपनी पसंद की सब्जी लेते हो, इसलिए मैं आपको पका हुआ बैंगन नहीं दूंगा। ये देखो, बढ़िया कच्चा बैंगन है। हाँ, बैंगन तो बढ़िया है। एक काम कर, 1 किलो कर दे। और सुन, ये कद्दू कैसे दिया? कद्दू? अरे लगा दूंगा सही रेट आंटी जी, ले लो जितना लेना है। बहू, कल भरवा करेले बनाना, मुझे भरवा करेले बहुत पसंद है। ठीक है, बना दूंगी। बबली ने रात को बैंगन बनाए और अगले दिन करेले, पर वह भी उसकी सास की पसंद के नहीं बने थे। यह उसकी सास का कहना था। बहू, कोई फायदा नहीं, तुम बढ़िया खाना बना ही नहीं पा रही हो। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक काम करो, तुम कहीं से कुकिंग क्लास ले लो, ताकि तुम मेरे हिसाब से मेरी पसंद का खाना बना सको। अब तो मैं हिम्मत हार गई हूँ। माँ जी, आपको तो कोई खाना पसंद ही नहीं आता। बबली का मन थोड़ा खराब हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सासू माँ की पसंद का खाना कैसे बनाए। माँ जी, आखिर क्या पसंद करेंगी कि ऐसा क्या खाना बनाओ जिससे उनके मुंह में पानी आ जाए और उनका दिल खुश हो जाए? अरे, इस किताब में कुछ लिखा है, सास को खुश करने के नुस्खे। सास की पसंद की साड़ी खरीद कर दो, सास के रोजाना पैर छूकर आशीर्वाद लो, सास की पसंद का खाना उनके बचपन की डिश होती है, उन्हें वो बनाकर खिलाओ। मिल गया आइडिया सासू माँ की बचपन की पसंदीदा डिश बनाकर उनको खिलाऊंगी, जो विनीत की नानी माँ यानी कि सासू माँ की माँ बनाती थी। बबली ने अपने ससुर जी से इस बारे में बात की। बहू, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक बार विनीत की नानी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी सास को बचपन में आलू वाले नाम के साथ छोले बहुत पसंद था। बहुत शौक से खाती थी वो छोले आलू वाले नान के साथ, और हाँ, साथ में मीठी लस्सी भी पीती थी। थैंक यू बाबूजी, आपने मुझे ये सब बताया। बबली ने वही आलू वाले नान और छोले बनाने के बारे में सोचा। हाँ सुनील, मैं अपनी सासू माँ के बचपन की याद को ताज़ा करूंगी और उनके लिए आलू वाले नान और छोले बनाऊंगी, और साथ में मीठी लस्सी भी। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर बस ये खुशी ऐसे ही बनी रहे। आज माँ की पसंद का खाना बनाने जा रही हो, देखना उन्हें जरूर पसंद आएगा। बबली की सास जब तक मंदिर गई हुई थी, बबली ने पीछे से झटपट छोले उबाल लिए और अन्य सामग्री खरीदी और पूरी लगन और प्रेम से छोले और आलू वाले नान बनाना शुरू किए, और साथ में मीठी लस्सी भी तैयार की। घर में नान और छोले की खुशबू फैलने लगी। कुछ देर बाद जब बबली की सास मंदिर से लौटी तो कमरे में आराम करने चली गई। दोपहर का टाइम हो रहा था, लंच का समय था, संडे का दिन था, इसलिए विनीत भी घर पर था। विनीत ने जानबूझकर बबली से सवाल किया, तब प्रभा भी वहीं बैठी थी। बबली, आज मेरी संडे की छुट्टी है, दोपहर के खाने में क्या स्पेशल बनाया? आज मैंने माँ जी के बचपन की पसंदीदा डिश बनाई है, जो नानी माँ बनाती थी। छोले, आलू वाले नान और साथ में मीठी लस्सी। माँ जी, ये तो आपकी पसंद का खाना है ना? खाने की थाली में छोले, आलू वाले नान और साथ में मीठी लस्सी देखकर बबली की सास की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बहू, ये तो मेरी पसंद का खाना है। मेरी माँ बचपन में बनाती थी और मुझे गरम गरम खिलाती थी। तुमने तो मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। ये स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी माँ बनाती थी।
तुमने मेरे बचपन की सारी यादें ताजा कर दी। बहू, थैंक यू। माँ जी, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया? ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं आपकी पसंद का खाना बना सकूं। बबली की सास ने बबली को गले से लगा लिया। उस दिन से बबली और उसकी सास का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। बबली ने यह साबित कर दिया कि प्यार और सम्मान से रिश्ता और भी मजबूत होते हैं। बबली की एक छोटी सी कोशिश ने उसके और उसकी सास के बीच में एक प्यार भरा रिश्ता कायम कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।